हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और देखिए साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि दिसंबर वाला जो सेशन है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पब्लिक नोटिस देख सकते हैं, जैसा कि ये 9 दिसंबर के दिन नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीएसआईआर नेट के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि सीएसआईआर नेट होता क्या है, ठीक है। देखिए जो सीएसआईआर नेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से हैं और नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसके द्वारा और साथ ही साथ यूजीसी के द्वारा मिलकर नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। यानी सीएसआईआर प्लस यूजीसी के द्वारा मिलकर एनटीए के द्वारा नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी अगर आपने एमएससी किया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या एमएससी के समक्ष कोई डिग्री भी है आपके पास तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही इसके बारे में एक बेसिक जानकारी जो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा। और कुछ ऐसे देखिए अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता है, तो ये मैंने उनके लिए बताया। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म हम कब से भरेंगे और लास्ट डेट हमारी कब तक रहने वाली है। तो काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं देखिए फॉर्म को लेकर कि आप 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप अपना फ़ी जो पेमेंट है, यानी जो आप पैसा देते हैं, वो आप 31 दिसंबर को भी दे सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपने 30 दिसंबर को आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन किन्हीं कारणों से आपका जो फ़ी हो पेमेंट नहीं हुआ, तो आप 31 दिसंबर को भी अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 31 दिसंबर को केवल व केवल आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यानी एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कि जो अभ्यर्थी जो जिन अभ्यर्थियों का फ़ी पेमेंट नहीं होता है, सर्वर प्रॉब्लम या किसी भी वजह से अगर अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो एक दिन का एक्स्ट्रा समय यहाँ पर दिया गया, यानी कि फ़ी पेमेंट करने का 31 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद अगर हम बात करें करेक्शन विंडो को लेकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी जो फॉर्म भरते हैं उसमें गलतियां कर देते हैं, तो यहाँ पर सुधारने का मौका भी दिया जाता है। तो ये मौका दिया गया है 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी 2025 तक, ठीक है। 1 जनवरी से 2 जनवरी 2025 तक आपको इसी के बीच आप अपना करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म में आपसे कुछ भी गलती हो गई है तो। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट को लेकर, उम्मीद है कि आप में से बहुत अभ्यर्थियों के मन में पहला प्रश्न तो यही होगा कि जो एग्ज़ाम है वो कब से हो रहा है। तो देखिए जो 16 है, 16 फरवरी से लेकर, ठीक है, 16 फरवरी से लेकर आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी के बीच एग्ज़ाम होना है। और कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड में होगा। और एमसीक्यूज़ में आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज़ फॉर्म में रहेंगे, यानी एक प्रश्न होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई सही जो होगा आपको लगेगा उसको यहाँ पर चूज करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से होने वाला है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रिजल्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ भी रिजल्ट 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, पीएचडी ओनली, ठीक है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जेआरएफ, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे लेक्चरशिप यानी एलएस का, यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए जेआरएफ को लेकर, ठीक है, जेआरएफ को लेकर बात कर लेते हैं। तो जेआरएफ की जो एज है वो आपकी 28 ईयर होनी चाहिए, और बाकी जो ओनली पीएचडी है या फिर लेक्चरशिप है तो इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको फॉर्म भरना है, और साथ ही साथ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके फॉर्म रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको इस साइट पे जाके भरना। यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है csirnet.nt.ac.in पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है दिसंबर वाला, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना है कि उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस है, यानी अगर आपने एमएससी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी गई है, जो कि एलिजिबिलिटी से लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो देखिए आप सभी प्रयास कीजिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है आप खुद भी एक बार पढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने केवल वही पेज लिया है जो मुझे लगा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन जब आप ये खुद पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको जानना चाहिए या आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है
16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होना है। और साथ ही साथ देखिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपका ये आवेदन करने की तिथि दी गई है 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, प्लीज़ आप सभी प्रयास कीजिएगा कि इसी डेट में आप अपना फॉर्म भर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि देखिए बहुत दिक्कत आती है, लास्ट डेट में फॉर्म नहीं हो पाता है, सर्वर काम नहीं करता है। इसलिए अगर जिनको भी फॉर्म भरना है वो प्रयास कीजिएगा कि दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जो भी आपको लगे एक सप्ताह में आप अपना फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। इससे संबंधित अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।